जय श्री राम। अभी तक हमने रामायण का अयोध्या कांड किया था और आज से हम रामायण का अरण्य कांड प्रारंभ कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। जय श्री राम। जब भरत चित्रकूट से अयोध्या लौटकर आ गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, माताएं और सारे भाई वापस चले गए हैं, इसीलिए मेरा हृदय बहुत उदास हो गया है। इस स्थान पर उनकी यादें जुड़ गई हैं जो कि रह रहकर हमें बहुत सता रही हैं। इसलिए हमें यह स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह निवास करना चाहिए। लक्ष्मण और सीता ने भी राम के इस विचार का समर्थन किया और वे सभी चित्रकूट का परित्याग करके वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम जा पहुँचे। उन्होंने वृद्ध महर्षि को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। वहीं रात बिताई। अगले दिन जब राम ने ऋषि अत्रि से विदा ली तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वन में मनुष्यों को कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिसके कारण तपस्वियों की मृत्यु होती है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने उन्हें वचन दिया कि वे हर राक्षस से उन तपस्वियों की रक्षा करेंगे। फिर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन की ओर चले। दंडक वन में उन्होंने देखा कि वहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जहाँ पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं और हवन सामग्री भी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी। उन आश्रमों में तेजस्वी और आध्यात्मिक साधना में लिप्त ऋषि मुनि रहा करते थे। राम लक्ष्मण को तपस्वी वेश में देखकर ऋषि मुनि अत्यंत खुश हुए। उन्होंने कहा, हे राघव, आप वन में हैं, किंतु हमारे लिए तो आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस ईश्वर आराधना नहीं करने देते और साथ ही साथ उन्हें मार भी डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश करके इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहाँ से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहाँ अनेक प्रकार के हिंसक पशु एवं नरभक्षी राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षी ही राक्षस तपस्वियों को कष्ट पहुँचाते थे। कुछ ही दूर जाने पर सामने से चिंघाड़ता हुआ एक राक्षस सीता पर आ झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण से कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। मैं विराट हूँ। तुम्हारी मृत्यु हुई, तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके ये वचन सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराट के चंगुल में फंसकर सीता बहुत दुखी और भयभीत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लक्ष्मण बोले, भैया, आप महापराक्रमी हैं और आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? मैं अभी इस दुष्ट का संहार करता हूँ। हे दुष्ट विराट, अपनी मृत्यु से पहले तू हमें अपना परिचय दे और अपनी कुल का नाम बता। विराट ने हंसते हुए कहा, मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहद है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से न तो मुझे कोई नष्ट कर सकता है और न ही मेरे अंगों को छिन्न भिन्न कर सकता है। लेकिन यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। विराट के वचनों से क्रोधित राम ने उस पर बाण भेजना आरंभ कर दिया। जब विराट घायल हो गया तो उसने सीता को छोड़ राम और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में पकड़कर आकाश मार्ग से उड़ चला। विराट द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाते देख सीता विलाप करके कहने लगी, हे राक्षस राज, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। तभी दोनों भाइयों ने विराट की एक बाँह मरोड़कर तोड़ डाली और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी राम ने वरदान मिलने के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता। इसके लिए हमें इसे भूमि में गड्ढा खोदकर गाड़ना होगा।
लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला, प्रभु, मैं तुम्बरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। मैं श्राप के कारण ही राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल रही है। राम लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और सारा वन उसके अंतर्नाद से गूंज उठा। इस प्रकार राम ने राक्षस का अंत किया।